नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद व आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट के आदेश पर सोमवार यानी कि आज जेल भेज दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो जेल के बजाय बेल लेने गए थे कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बेल देने की बजाय जेल भेज दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पुराने मामले में जमानत के लिए सपा विधायक ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। वो न्यायालय पहुंचे थे, लेकिन जज ने जमानत देने के बजाय उन्हें गिरफ्तारी करके जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद से उन्हें आज सोमवार को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 1958 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौक के पास आजमगढ़ सदर सीट से सपा प्रत्याशी थे रमाकांत यादव और उनके अपोजिशन में बसपा प्रत्याशी के समर्थक आमने सामने हो गए थे। दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलाबारी हुई थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी गोलीबारी जमकर हुई थी। घटना के बाबत तत्कालीन अंबारी चौकी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी 6 से अधिक वाहनों से अंबारी चौक पर पहुंचे थे और सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पर कुछ ही देर के बाद दीदारगंज की तरफ से रमाकांत व उनके साथी उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई और उसके बाद से चौकी प्रभारी अंबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोप पत्र में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस प्रकरण में नामजद किए गए किसी भी व्यक्ति ने जमानत नहीं कराया, जबकि कोर्ट ने गैर मानते हुए वारंटी जारी की थी और जिसके बाद से पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक फूलपुर पवई भी शामिल थे और सोमवार को जमानत के लिए वो कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद से वहां पर पहुंचने के बाद से उन्हें जमानत नहीं मिली। लेकिन कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला तुरंत लेते हुए उन्हें पुलिस को ये हिरासत में लेने की बात कही। उन्हें न्यायालय से ही जेल भेज दिया गया, घर भी वापस जाने नहीं दिया गया। सीधे न्यायालय के दरवाजे से जेल के दरवाजे तक का सफ़र अब तय करेंगे उमाकांत यादव। आपको बता दूं कि बेल लेने गए थे लेकिन जेल मिल गया। साथ ही दूसरी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर विधायक आजम खान को लेकर आ रही है। आजम खान को भी एक बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम से संबंधित जो याचिका उन्होंने दायर की थी उसे भी खारिज कर दिया है। दरअसल आपको मैं बता दूं कि आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार्जशीट रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। उनको ये उम्मीद थी कि इस बार उनकी फिर से एक बार सुनी जाएगी, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उसे उच्च न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आता है। इसके साथ ही याचिका को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि आजम खान पर भी 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप था, जिसके बाद से उन्हें याचिका डाली थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी तेजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था। उन पर आरोप थे कि अब्दुल्ला खान के पास 2 अलग अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिसके बाद से उन्हें सज़ा दी गई थी और उसके बाद से आजम खान के द्वारा याचिका डाली गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 2019 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में 3 जनवरी 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने लखनऊ और रामपुर से 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए हैं, 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं और इसमें अपने बेटे की मदद की है। तो आप देख सकते हैं कि 2 जगह लखनऊ और रामपुर दोनों जगह से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया था फर्जी तरीके से अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए, और उसके बाद से उन्होंने ये शिकायत, ये याचिका जो खारिज की गई है वो आजम खान के द्वारा दी गई थी और भाजपा के द्वारा
उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। तो जिसके बाद से आज ये सख्त कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि इससे पहले आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से वैसे बड़ी राहत मिली थी, जिसके बाद से उन्होंने ये उम्मीद लगा ली थी कि शायद इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के बाद से उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन इस बार आजम खान को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से उन्होंने फिर से जो भी याचिका डाली थी उसके बाद उसे खारिज कर दिया गया है। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी आजम खान को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी को सील की गई जो वेल्डिंग थी और जो तारें लगाई गई थी उसे हटाने का आदेश दिया था। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा था। ये माना गया था कि बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आजम खान को मिला था, जिसके बाद से उन्हें लग रहा था कि फिर से उन्हें रिवायत दी जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद से आजम खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंसाफ से हम लोगों को इस तरह बचा रही है, हम उनको जिंदाबाद कहते हैं। ये बड़ा बयान आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को बचा रही है, हम सुप्रीम कोर्ट को जिंदाबाद कहते हैं। उन्होंने तारीफ़ की थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद, जब से सपा की सरकार के बाद से योगी जी की सरकार आई है, आजम खान पर 90 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें आजम खान की ज़मानत तो हो चुकी है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट से हुई ज़मानत में हाई कोर्ट ने जो ज़मानत दी थी उसके साथ साथ बेहद कड़ी शर्तें भी लगाई गई थी, जिसके बाद से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कब्ज़े वाली जो संपत्ति थी प्रशासन को कब्जे के लिए जो मिली थी उसमें ये शर्त लगा दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर वायर फेंसिंग लगा दी थी और कई इमारतों को सील भी कर दिया था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि जौहर यूनिवर्सिटी पे कड़ा एक्शन हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी थी। हाई कोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था आजम खान ने, जहां से उनको बड़ी राहत मिली और जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई जो बिल्डिंग थी और वहां पे जो फेंस लगाई गई थी, जो इमारतें सीज की गई थी, उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि उसे हटा दिया जाए। उसके बाद से आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ की थी कि जिस तरह से उन्होंने उन्हें बड़ी राहत दी है वो उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन इस बार जो याचिका उन्होंने अपने बेटे के लिए दी थी, जो उनकी 2 जन्म प्रमाण पत्र है, एक उन्होंने लखनऊ से कराया है और दूसरा रामपुर से, उसको खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब आजम खान के ऊपर 90 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है और ये कहा जा रहा है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार एक्शन में देखने को मिल रही है और एक्शन में आने के बाद से योगी सरकार अब किसी भी माफियाओं को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। आज ही मुख्तार अंसार की बीवी पर भी कड़ा हथकंडा अपनाने का काम किया। तो पूर्व सांसद और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि विधायक रमाकांत यादव जेल पहुंच चुके हैं और साथ में आजम खान पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया, ये फैसला सही है या गलत, ज़रूर बताएं अपना कमेंट। और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और देखते रहे द न्यूज़ ओशन।